मैं हाजी इरफान, आप देख रहे हैं CNN TV न्यूज़। मैं अनवर सैयद CNN TV न्यूज़ से। इस वक्त हम मुमरा में मौजूद है और यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कोल्हापुर में मस्जिद में उत्माद मचाया है, कुछ गैर कानूनी हरकतें हुई है और मुसलमानों के जो जज्बात से खेला गया है और खुलेआम कानून की मजाक उड़ाई गई है, उसके बारे में हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आइए, आपका नाम? मेरा नाम सैयद तारिक है और CNN TV न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया। और जैसे हमने यहाँ पे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि कोल्हापुर में, गाज़ापुर में जो मस्जिद को तोड़ा गया इल्लीगल तरीके से, वहाँ पे जाके मीनारों को तोड़ा गया, मस्जिद के अंदर में जानामाज़, कुरान शरीफ वगैरह की बेहुरमती की गई, हम उसके खिलाफ़ खड़े हुए हैं कि ऐसा हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। ये एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे सबको मिलजुल के रहने का हक़ है। हम भी अपने अमन और शांति से रहना चाहते हैं। महाराष्ट्र में ये पहले 1-2% ये सब चीज़ें होती थी, अब जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से कुछ ज़्यादा हो रहा है। जी, हो तो रहा है, लेकिन कैसा है कि कुछ शरारती लोग हैं जो नहीं सुनते हैं, नहीं अपने बल का करते हैं। नहीं, ये शरारती लोग है किसके? कौन से पार्टी से संबंध रखते हैं, कौन से संगठन से? क्या आपको लगता है ऐसे संगठन को बैन करना चाहिए? बिल्कुल, ऐसे संगठन को बैन करना चाहिए जो कि किसी भी धार्मिक स्थल पे जाके उत्पात मचाते हैं। और आपने देखा होगा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं, खास तौर पे मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। बेशक तो ऐसे लोगों को बैन करना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इनके खिलाफ एक सख्त कानून बनना चाहिए ताकि ऐसा दूसरों के लिए इबरत हो कि अगर दूसरा कोई ऐसा कुछ करने की सोचे तो वो कानून और वो जो सज़ा उनको दी जाए वो उनके लिए इबरत हो, ताकि वो सज़ा देख के ही रुक जाए। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो इंसिडेंट वहाँ हुआ है तो उसमें जो लोगों को गिरफ्तार किया वो काफ़ी है? क्या इतने ही लोग थे? नहीं, इतने लोग तो नहीं थे। वहाँ पे भी बाकायदा CCTV कैमरा लगे होंगे और भी फुटेज आई हैं। तो जिस तरीके से पुलिस प्रशासन CCTV फुटेज वगैरह देख के और मोबाइल के कैमरे की रिकॉर्डिंग देख के जैसे दूसरी जगहों पे कार्रवाई करती है, यहाँ भी कार्रवाई करना चाहिए उनको। तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, हम कहना चाहेंगे शिंदे साहब से। हम ये कहना चाहेंगे कि शिंदे साहब, इस चीज़ पे आप सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। दूसरे राज्यों में ये हो रहा था, अभी तक ये महाराष्ट्र में ऐसा कुछ यूपी में, बिहार में ज़्यादा होता था, बिल्कुल, अब अभी तक ये चीज़ महाराष्ट्र में नहीं होती थी, लेकिन अब ये चीज़ महाराष्ट्र में भी होना शुरू हो गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। वहाँ के अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए, उनकी इंक्वायरी होना चाहिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि प्रशासन क्या कर रहा था, वहाँ के जो ड्यूटी इंचार्ज थे वो क्या कर रहे थे, वहाँ का कलेक्टर क्या कर रहा था, वहाँ का SP, IP, IAS, वहाँ के लोग क्या कर रहे थे, जो हमारी हिफाजत के लिए तैनात किए गए लोग हैं वो क्या कर रहे थे? वो लोग वो सो रहे थे क्या? उन्हीं लोगों ने बढ़ावा दिया था इस चीज़ को करने का? हमको तो यही लगता है उन्हीं लोगों ने हमको तो यही लगेगा जब प्रशासन वहाँ पे कुछ हमारी मदद नहीं कर रहा था। हमको यही लग रहा है कि प्रशासन ने ही भेजा है इनको। हमको तो यही लगेगा ना, क्योंकि इतनी बड़ी फोर्स इंडिया, हमारी आर्मी मानी जानी है। आर्मी तो खैर वो नहीं, चीज़ बता रहा हूँ आपको, पुलिस, हमारी आर्मी, नेवी, हमारा डिफेंस सिस्टम सारा हमारा इतना मजबूत। गृह मंत्री जो देवेंद्र फडणवीस जी है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप हमारे न्यूज़ के माध्यम से? फर्नांडिस जी को हम यही कहना चाहेंगे कि अमन और शांति बना के रखिए और कोई भी जितने भी नहीं एक्शन लेने पर, वो गृह मंत्री है, पूरा महाराष्ट्र का पुलिस डिपार्टमेंट उनके हाथ में है, तो आप देवेंद्र फडणवीस जी के क्या कहना चाहिए? हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो वहाँ पे ड्यूटी पे जो स्थल पे था, उस टाइम पे मौजूद था, उन ऑफिसरों पे, उन लोगों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी क्यों नहीं सही से निभाए और इंसिडेंट्स की जांच अच्छे तरीके से होना चाहिए। और CM से गुजारिश है कि मुसलमानों की तरफ ध्यान दे और दोबारा महाराष्ट्र के अंदर ऐसा दंगा ना हो। और हाजी मलंग में भी कुछ हुआ है, थोड़ा बहुत चल रहा था लेकिन अभी रुक गया है। हाँ, रुक गया है। तो इस CM साहब से कहना है कि थोड़ा मुसलमानों पे ध्यान दे। आज तक महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ है। जी, बस यही कहूँगा कि अमन शांति बनाए रखे और मस्जिदों पे जो हमला हो रहा है, ये जो दल कर रहा है, इसको बैंड किया जाए। इसको असल में इन लोग जय श्री राम का अर्थ जानते हैं क्या? पहले मैं आपसे इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जय के माने क्या हुआ? जय का मतलब जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री के माने मिस्टर, जनाब, बरोबर। राम एक नाम है। अब इन लोग मुसलमानों से जय श्री राम बुला रहे हैं, तो राम का नाम तो हर कोई लेता है मुसलमान, और अल्लाह का नाम हर एक हिंदू लेता है। अल्लाह के 99 नाम है, रज़ाक, कय्यूम, सत्तार।
तो ये लोग क्यों बुलाना चाह रहे हैं ऐसा? इनको खुद अर्थ नहीं मालूम है जय श्री राम का। और रामायण में जय श्री राम कहीं नहीं लिखा है। रामायण में लिखा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अपनी मर्यादा में रहने वाला महान पुरुष लिखा है। अब उनकी आस्था है, वो भगवान मानते हैं। हमारी क्या है, हम लोग की आस्था क्या है? हम उनको एक अच्छा इंसान मानते हैं, एक अच्छा बेटा मानते हैं। बरोबर ना? जो बाप के एक आदेश पर 14 साल का वनवास काटते, ऐसा आज का कोई बच्चा करेगा नहीं। बरोबर ना? इनको खुद अर्थ नहीं मालूम है जय श्री राम के, और ये निकल पड़े रोड पे उत्माद मचाने। आप कुछ कहेंगे? अस्सलामुअलैकुम हजरत, जो ये हुकूमत कर रही है, जो करवा रही है, वो गलत करवा रही है। ये हुकूमत अपने भूल बहुमत से आई नहीं है तो फसाद कराएगी, दंगा कराएगी। अगर यही हरकत कोई मुसलमान करता तो अभी लाखों लोग। देखो, ये हुकूमत के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं बात है। ये जो हमारे जो है, हमारे जो जज्बात को ठेस पहुंचाई गई, उस पर बोलिए आप। ये पॉलिटिक्स को अलग रखिए। ये हमारी जज्बात को बहुत। आप जो है माननीय मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री है, उनसे आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, जो लोग भी इसमें शामिल है सबको जेल होना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा दोबारा ना हो कहीं। ये बहुत गलत हो रहा है, हमारे दिल को ठेस पहुंची है। आज मस्जिदों में हमला हो रहा है, बहुत गलत बात है। ये कलाम पाक जलाया गया, ये कौन सी बात होती है? वो भी मलिक रेहान इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े वली है, उनके दरबार के बाजू वाली मस्जिद को जो तबाह किए, तोड़ फोड़ किए, बहुत गलत हुआ ये। मैं तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त करूँगा, सब रोड पे आइए, इस पे ऊपर प्रोटेस्ट कीजिए। जब तक वो जेल में नहीं जाएंगे हम रोड पे नहीं तो आ जाएंगे। कुछ लोगों को तो पकड़ा गया है, क्या आपको लगता है सब पकड़े गए? कुछ को कुछ नहीं, रुपये में आधा पैसा भी नहीं पकड़े गए। रुपये में आधा पैसा भी नहीं पकड़े गए, एक पैसा नहीं पकड़े गए। पूरी जांच होना चाहिए, उनको फांसी होना चाहिए, उनको उम्र कैद होना चाहिए। जो लोग हरकत करे, इसमें फांसी तो नहीं होती है, लेकिन कम से कम इनको बड़ी हरकत करे उनको उम्र कैद होना चाहिए जिंदगी भर के लिए। कौन है? NIA जांच लगना चाहिए इनके पीछे। ये इनके पीछे कोई बड़ी साजिश है, ये करवा रहा है, हमारे दिल को ठेस पहुंचाया गया है। ये वो गलत काम हो रहा है, ये कोई आम आदमी का काम नहीं है। ये हमारा इस्लाम बोलता नहीं। ये तो देखिए, जो है ये संगठन जो है वो हाथ से नहीं है, आप लोग सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। हाँ, और पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदू अच्छे भी हैं, अच्छे भी है। हाँ, तो ये जो संगठन है, जैसे RSS है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, ये जो है, ऐसे संगठन को आप क्या चाहेंगे कि इनको बैन करना चाहिए? इनको बाइकआउट करना चाहिए, देश से बाइकआउट, तड़ीपार करना चाहिए इनको बैन कर दो, तड़ीपार कर दो। जैसा सिमी को बैन किया गया आतंकवादी संगठन बोल के, तो इनको भी आतंकवादी बोलना चाहिए। जरूर आतंकवादी बोलना चाहिए, आतंकवादी है लोग। आज हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये खाली लगाए रखे इन लोग, और क्या काम हुआ है? इनके पास से मुद्दा हट गया अब राम मंदिर का, तो अब ये हम लोगों को जगह पे नहीं, आसानी से राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दिया। उस पर सब ने इकरार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए अब इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो ये मुद्दे उछाल रहे हैं। ये पहली बात तो ये हमारे नबी करीम की गुस्ताखी बिंदास हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, तो कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। सलमान अजहरी साहब को डाल दिया अंदर, और वो बागेश्वर राम मौला अली की गुस्ताखी करता है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, माफ़ी मांगा, छोड़ दिया गया। 3 दिन लगा, छोड़ दिए गए। सलमान अजहरी को 6 महीने के ऊपर हो गया, छोड़े तक नहीं। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है हिंदुस्तान के अंदर? ये तुम हमारे उलमा को बंद कर दे रहे हो, हमारी मस्जिदों पे हमला कर रहे हो, हमारी दरगाहों पे हमला कर रहे हो, कौन सी बात हो रही है? तुम एक तरफा काम कर रहे हो। सच्चा हिंदू का काम है इंसानियत, सबसे पहला इंसानियत में रहेगा। तो हिंदू कोई मजहब नहीं है, सनातन धर्म है, मजहब जो है सनातन है। हिंदू तो हम भी है, हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान हिंदू है, समझ लीजिए आप। हिंदू कोई मजहब नहीं है, हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है, हम भी हिंदू है। हिंदू बोले तो कोई मजहब नहीं है, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है, समझ रहे बात? एक जुमला कहूँगा मैं, वो जो सनातन धर्म है, लेकिन हम सनातन धर्म पे नहीं बोल रहे। इसमें कुछ लोग जो है, जो ये उत्माद कर रहे हैं, कुछ संगठन है, तो ऐसे संगठन को बैन करना चाहिए। हमारी सरकार से ये आग्रह है, ये अपील है कि इन लोगों की बात को गौर जो है ध्यान से आप सुने और उस पर कार्रवाई करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आगे खड़े रहे। CNM TV न्यूज़।
आओ भाई लाइन में जुड़ जाओ, आ जाओ। सरकार से अपील है कि अगर वो स्ट्रक्चर, अगर जैसा कि हमको जहाँ तक नॉलेज है वो स्ट्रक्चर पर ये बार बार इसे बताने की कोशिश की जा रही है कोई नहीं है, अगर वो तो महानगर पालिका उसकी कार्रवाई करे, सरकार कार्रवाई करे, कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है, तो किसी को कानून हाथ में लेने की जरूरत है, किसी को भी, चाहे वो मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, को धर्म स्थल पर जाकर के उसको शहीद करना, उसको छुड़ाना तो राइट नहीं है। वहाँ के हालात को कुछ लोगों ने इतना खराब करने की कोशिश की कि वहाँ के मुसलमानों के घरों से तोड़ने की कोशिश की, कराने की लोगों ने जाने की अपने हाथ में किया। सरकार से अपील है कि उस पर सख्त कार्रवाई की जाए और ध्यान देना चाहिए। देखिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जहाँ पर भी इस तरीके की नमाज पढ़ने की, खासकर इबादत का है, जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारे इस्लाम में ये बताया गया है कि आपको अगर कहीं पर मस्जिद वगैरह बनाना है तो वो जगह आपको चाहिए या वक्त की जगह होनी चाहिए, कोई तनाजा नहीं होना चाहिए जिससे आपस में मार के तरीके का माहौल खराब। लोगों से अपील है कि इस बात का खास ध्यान रखें, जो माहौल कोशिश करें।